Hello everyone, my name is Vatsala Sharma. Today we will discuss the another full-fledged practical question of the chapter, that is admission of a new partner. Let's start. Following is the balance sheet of A and B who share profits in the ratio of 3:2 as at 31st March 2017. Here balance sheet is given, that is liability side given है sundry creditors 15,000, capital account के balances given है A and B के, A के 20,000 and B के 25,000. एसेट साइड में बिल्डिंग 18,000, मशीनरी 15,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 10,000 एंड बैंक 5,000. नेक्स्ट हमें एडजस्टमेंट गिवन है, इसको ध्यान में रख के हमने क्वेश्चन करना है. On 1st April 2017, C was admitted on the following terms. C न्यू पार्टनर है और वो एडमिट होगा इन टर्म्स एंड कंडीशंस पर. C is to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill for 1/5 share of profits. कि C 25,000 कैपिटल की फॉर्म में लाएगा एंड 10,000 प्रीमियम ऑफ गुडविल जो एक्स्ट्रा अमाउंट न्यू पार्टनर लेकर आता है वो लेके आएगा. और जैसे ये प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा ये ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हमें गिवन है 5:3:2. ओल्ड रेशो भी हमें गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी गिवन है. इसकी हेल्प से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट करनी है. एसेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज बिल्डिंग 25,000, मशीनरी 12,000, स्टॉक 12,000. डेटर बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स 9,500. डेटर्स हमारे 9,500 रह गए हैं. बैलेंस शीट में कितने गिवन थे? बैलेंस शीट में 10,000 गिवन थे, लेकिन नीचे हमें एडजस्टमेंट में दे रखे हैं कि डेटर्स 9,500 रह गए हैं. रिमेनिंग 500 वो हमारे डाउटफुल डेट्स हो गए, मतलब लॉस हो गया. तो वही रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड में प्रोविज़न बनाएंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स. लास्ट एडजस्टमेंट है हमारी. इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 ऑफ गुड्स रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स. एक और लाइबिलिटी अराइज हो गई है 1,500 की, ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट की डेबिट साइड में शो की जाएगी. अब हम बनाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड देन बैलेंस शीट. उससे पहले हम वर्किंग नोट शो करेंगे जिसकी हेल्प से हमारा क्वेश्चन होगा. इस क्वेश्चन में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक अलग मेथड से कैलकुलेट करेंगे. सबसे पहले हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2 और न्यू रेशियो हमें गिवन है 5:3:2. अब हमने क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो को ऐड करना है, फिर बाद में न्यू रेशियो को ऐड करेंगे. पहले ओल्ड रेशियो को ऐड करेंगे तो 3:2 है तो 3 + 2 5 हो जाएगा. एंड 5:3:2 है तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इनका टोटल हो जाएगा 10. ऊपर हमारा टोटल आ रहा है 5, नीचे हमारा टोटल आ रहा है 10. तो हमने दोनों को सेम करना है, तो इसका मतलब हमें 5 को 10 के इक्वल करना पड़ेगा. तो 5 को 10 के इक्वल कैसे करेंगे? जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. तो इधर हम 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर भी 10 आ जाएगा और नीचे भी 10 है. अब हमने क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया था तो वही हमने रिपीट करना है. ऐसे ही अब हम 3 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. जब हम 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 6 एंड 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 4. और न्यू रेशियो हमें गिवन ही है 5:3:2. अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगी? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. तो 6 में से 5 गया 1, 4 में से 3 गया 1. तो हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ गई 1:1, मतलब इक्वली डिवाइड किया जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल ओल्ड पार्टनर्स के बीच में. सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो इक्वल हाई आई गई, तो इसका मतलब ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा वो भी इक्वली दोनों में. सी जो है कैपिटल लेके आएगा 25,000 एंड प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000 लेके आ रहा है, तो वही 10,000 दोनों में डिवाइड होगा 5,000 इक्वली. ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं. सबसे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है. रिवैल्यूएशन अकाउंट का क्या रूल है कि हमने डेबिट साइड क्या दिखाना है, डिक्रीज इन एसेट एंड इंक्रीज इन लायबिलिटी. एंड क्रेडिट साइड में क्या दिखाना है, इंक्रीज इन एसेट एंड डिक्रीज इन लायबिलिटी. तो अब हमें वही सारी एडजस्टमेंट को दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा.
फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या थी हमारी कि एसेट की रीवैल्यूएशन हुई है, बिल्डिंग है हमारी 25,000। पहले बिल्डिंग कितनी थी, पहले बिल्डिंग थी 18,000, अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हुई है 25,000, मतलब इंक्रीज हुई है बिल्डिंग की वैल्यू। कितने से इंक्रीज हुई है बिल्डिंग की वैल्यू, 7,000 से। तो हमने क्रेडिट साइड दिखाना है बाय बिल्डिंग, या ये भी लिख सकते हैं बाय इंक्रीज इन बिल्डिंग। ये क्रेडिट साइड क्यों आया, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है। सेकेंड एडजस्टमेंट है हमारी मशीनरी 12,000। मशीनरी की पहले कितनी वैल्यू थी 15,000, अब दोबारा से रिवैल्यूएशन हुई तो मशीनरी की वैल्यू कितनी रह गई 12,000। इसमें मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज़ हुई है 3,000 से, तो हम डेबिट साइड शो करेंगे टू मशीनरी 3,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारी स्टॉक। स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी 12,000 और अब कितनी वैल्यू है स्टॉक की 12,000, नो इंक्रीज और नो डिक्रीज, तो स्टॉक की वैल्यू सेम रही। नेक्स्ट डेटर्स। डेटर्स की वैल्यू पहले कितनी थी बैलेंस शीट में 10,000, अब कितनी डेटर्स की वैल्यू रह गई है 9,500, 500 से डिक्रीज हो गई है। क्यों हुई है, रीज़न भी लिखा है बिकॉज ऑफ डाउटफुल डेट्स। तो हम प्रोविज़न बनाएंगे 500 का डेबिट साइड में टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स विद ₹500। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट है 15। इट वॉज फाउंड दैट देर वॉज अ लाइबिलिटी ऑफ 1,500 ऑफ गुड रिसीव बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। लाइबिलिटी अराइज हुई है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी को हम डेबिट साइड शो करते हैं, तो वही डेबिट साइड शो होंगी टू लाइबिलिटी फॉर गुड रिसीव दैट इज़ 1,500। ओके, एक बार चेकआउट कर लेते हैं और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं और कोई नहीं है, सारी हो गई है। अब हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा लग रहा है, तो जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है वो दोनों साइड लिखते हैं, 7,000 7,000 दोनों साइड लिख दिया। अब इन तीनों को टोटल करके 7,000 में से लेस करेंगे तो हमारा बैलेंस आया 2,000। 2,000 ओल्ड पार्टनर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितनी है, ओल्ड रेशो है 3:2, तो हमने 2,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना। ओके, तो ए का शेयर आएगा 1,200 और बी का शेयर आएगा 800। तो 2,000 इंटू में 3/5 करोगे तो आंसर आएगा ए का 1,200 एंड बी का 2,000 इंटू में 2/5 करोगे तो बी का शेयर आएगा 800। ओके, अब हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा बैलेंस से स्टार्ट होता है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट साइड हमेशा गिवन होता है, मोस्टली क्रेडिट साइड ही होता है। ओके, तो बैलेंस शीट में गिवन होंगे बैलेंसेस ए और बी के। ए का बैलेंस गिवन है 20,000 एंड बी का बैलेंस गिवन है 25,000। ए का गिवन है 20,000 एंड बी का गिवन है 25,000, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ए के आगे लिख दिया 20,000 एंड बी के आगे लिख दिया 25,000। अब न्यू पार्टनर भी कैपिटल लेके आ रहा है। न्यू पार्टनर कितनी कैपिटल लेके आ रहा है, न्यू पार्टनर 25,000 कैपिटल लेके आ रहा है, तो बाय कैश या बाय बैंक की फॉर्म में लिखेंगे। अब हमें बैलेंस शीट में कैश नहीं गिवन, हमें बैलेंस शीट में बैंक गिवन है, तो हमने बाय बैंक करके लिखना। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बाय बैंक अकाउंट विद ₹25,000, ये जो लिखा हुआ। ठीक है, अब प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी ओल्ड पार्टनर्स के बीच में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो में। सेक्रीफाइसिंग रेशो इक्वल आई थी, तो 10,000 वो प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है, तो दोनों पार्टनर्स में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, दैट इज़ 5,000 एंड 5,000। ओके, और रिवैल्यूएशन अकाउंट का हमने प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था, तो वो प्रॉफिट अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट ए में चला जाएगा 1,200 एंड बी में चला जाएगा 800, बस यही आएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। अब वही एंड में एट द एंड हम इनका बैलेंस निकालेंगे। क्रेडिट साइड कुछ नहीं है, तो इन तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड को टोटल करके डेबिट साइड में लिख देंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। ए का बैलेंस आया 2,600, 200,
30,800 एंड सी का आया 25,000। ओके, अब हम एट द एंड हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट रहता है, लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। अब हमने क्या करना है, वही एडजस्टमेंट को देखना है जो हमें नीचे गिवन थी। सबसे पहले हमें बिल्डिंग गिवन थी, बिल्डिंग कितनी थी 18,000। जब उसकी दोबारा से रिवैल्यूएशन हुई तो बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई 25,000। जो हमें रीवैल्यूड वैल्यू गिवन होगी ना, हमने वो लेनी है बैलेंस शीट में। तो बिल्डिंग की कितनी रिवैल्यूड वैल्यू आई 25,000, मशीनरी की 12,000, स्टॉक की 12,000। यही लिखेंगे हम। बिल्डिंग की कितनी है 25,000, मशीनरी की 12,000 एंड स्टॉक की भी 12,000। डेटर्स हमारे 9,500 के रह गए थे तो वही हमने वैल्यू लिखनी है। 10,000 के हमारे डेटर्स थे, उसमें से 9,500 रह गए तो इसका मतलब 500 का प्रोविज़न बना, तो 500 हमारे डाउटफुल डेट्स हो गए, तो 9,500 के हमारे अब डेटर्स रह गए हैं। अब बैंक की देखो ये वैल्यू कैसे कैलकुलेट की गई है। बैंक की वैल्यू हमें बैलेंस शीट में कितनी गिवन है 5,000, प्लस वो कैपिटल कितनी लेके आ रहा है, कैपिटल वो लेके आ रहा है 25,000। तो 5,000 में 25,000 ऐड किए 30,000, 30,000 प्लस 10,000 क्योंकि वो प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है, तो टोटल कितनी वैल्यू जाएगी बैंक में 40,000। ठीक है, तो हमने ऐसे कैलकुलेट की, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल भी लेके आ रहा है एक तो वो, और बैंक का बैलेंस जो हमें गिवन है वो तो लेना ही है, प्लस वो कैपिटल भी लेकर आ रहा है। इन तीनों को हमने ऐड करना। ओके, तो ये सब चीज़ें आएंगी हमारी एसेट साइड में। इन सब को टोटल करोगे तो हमारा बैलेंस आएगा 98,500। अब आओ लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसकी रिगार्डिंग कोई एडजस्टमेंट नहीं गिवन थी नीचे, तो क्रेडिटर्स जितने थे वो उतने ही लिखे जाएंगे। देखो क्रेडिटर्स 15,000 के थे तो वो 15,000 ही लिखे जाएंगे। क्रेडिटर्स 15,000 थे तो वो 15,000 ही लिखे जाएंगे। प्लस हमने लायबिलिटीज़, एक लायबिलिटी अराइज हो गई थी गुड रिसीव की जो हमने रिकॉर्ड नहीं की थी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो वो रिकॉर्ड कर लेंगे, तो लायबिलिटी है तो लायबिलिटी साइड में जाएगा बैलेंस शीट के। 1,500 की लायबिलिटी रिकॉर्ड करनी थी एंड एट द एंड इनके कैपिटल अकाउंट्स लिखे जाएंगे, और कैपिटल अकाउंट्स के बैलेंसेस पार्टनर कैपिटल अकाउंट से लिए जाएंगे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ये आए हैं। ए का कितना है 26,200, बी का है 30,800 एंड सी का है 25,000। तो वही इन तीनों के बैलेंसेस हमने वहाँ से कैरी फॉरवर्ड करे हैं। ओके, तो इन सब को जब टोटल करोगे एसेट्स और लायबिलिटी साइड, इन सारी अमाउंट्स को जब आप टोटल करोगे तो दोनों का बैलेंस सेम आएगा। ओके, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना फुल फ्लेज, तो हमारी बैलेंस शीट के दोनों साइडेड इक्वल आने चाहिए। अगर इक्वल नहीं आ रहे इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो अब इस क्वेश्चन में हमारे इक्वल आ रहे इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। ओके, बस आज इतना ही कराना था मैंने आपको। आई होप यू विल लाइक दिस लेक्चर। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।